आज माधुर्य सांस्कृतिक एवं साहित्य संस्था के द्वारा जो जन्माष्टमी कार्यक्रम किया गया है, इसे लेकर क्या कहना है? आज निशी जी ने अपने घर पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा है, और जैसे कि कल कान्हा जी पैदा हुए हैं और हम ब्रजवासी हैं, तो चारों तरफ एक माहौल बना हुआ है। हर घर में कान्हा जी का जन्मदिन बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है। तो इन्होंने अपनी संस्कृति, माधुर्य संस्कृति के माध्यम से बहुत सुंदर यहाँ पे आयोजन किया और सभी ने भजनों का आनंद लिया। सभी ने बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए। इस तरह के धार्मिक आयोजन से समाज के लिए क्या कुछ संदेश जाता है? समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमारे देश में कुछ ऐसी भ्रांतियां हो गई हैं कि लोग अपने ही संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो जितना हम ये सब प्रचार प्रसार करते हैं इसका, या घरों में भजन गाते हैं या हम और चीज़ें करते हैं, तो उससे हमारे बच्चों को कुछ समझ में आता है कि भाई किस तरह का हमारे घर का माहौल होना चाहिए। जब हम भजन संध्या करते हैं या पूजा पाठ करके रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनको लगता है कि हम किस संस्कृति से आते हैं और कैसे हम सनातनी हैं या हम कौन हैं। तब बच्चे भटकते नहीं हैं। मुझे लगता है हर घर का माहौल ऐसे ही पूजा में होना चाहिए। आज आपने भजन के माध्यम से जिसे बुलाया वो आया, कैसे एहसास हुआ? एहसास यह तक मुझे लगता है कि कोई भी आँख ऐसी नहीं थी जो नम नहीं थी, क्योंकि जब मेरी आंखें नम होती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। मुझे आभास हो जाता है कि कान्हा जी आ गए, क्योंकि मैंने कई बार इस भजन में देखा है कि मतलब कुछ ना कुछ इतना पॉजिटिविटी होती है उस वक्त कि आप झुठला ही नहीं सकते कि कहीं है ही नहीं कोई अनजान शक्ति, अनजान ताकत एक होती है। आज माधुर्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा क्या कुछ कार्यक्रम किया? कल जन्माष्टमी का पर्व था और आज हमने उसे कान्हा की छठी कही या जन्मोत्सव के उपरांत मनाए जाने वाला उत्सव। एक छोटी सी भजन संध्या यहाँ पर रखी थी हमने, जिसमें मधु मगेन जी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ थी और बड़ा ही भावपूर्ण वातावरण था। हर किसी ने अपने भाव यहाँ पर पोर किए उन भजनों के माध्यम से जिनको वो कान्हा को सुनाना चाहते थे। देखिए, मैं अगर कहूँ तो मेरा राजनीति में स्वयं कोई विश्वास नहीं है और मैं मानवता पर विश्वास करती हूँ। जहाँ मानवता है वहाँ राजनीति नहीं, और श्री कृष्ण को राजनीतिज्ञ कहना बिल्कुल भी सही नहीं। वो तो भाव के भूखे थे। अब तक पूरी कथा सुनिए, भाव के भूखे थे, चाहे गोपियों का भाव हो, चाहे राधा का भाव हो। भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को किस तरह से वर्णित करना? देखिए, अब इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग चर्चा की गई है कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम जो था वो बड़ा डिवाइन था। वहाँ कहीं पर भी किसी तरह का कोई भी शारीरिक प्रश्न नहीं था। वहाँ पर सब कुछ स्पिरिचुअल था, सब कुछ जिसे कहना चाहिए आत्मिक था। क्योंकि कहा जाता है कि राधा जी जो थी बहुत ही समय पहले श्री कृष्ण जी से अलग हो गई थी। श्री कृष्ण तो किशोरावस्था से पहले ही द्वारिका चले गए थे और राधा जी तो बहुत समय पहले से उनसे विलग हो गई थी। तो ये जो प्रेम है ये एक तरह से उनकी लीला का ही एक चरम है कि पिछले जन्म में राधा जी ने कान्हा को मांगा था और उस जन्म में उनका प्रेम उनके प्रति अमर रहा।